अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है उसको लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 10वें का पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। अब आप कोई भी परिमेय संख्या अगर लेंगे तो उसका व्युत्क्रम संभव है, लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम होता ही नहीं है। क्योंकि आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे अगर ऐसे 0/0 तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो मान है वो जीरो ही आएगा। तो एकमात्र जीरो ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सेकंड, इसका परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी अगर आप उनको उल्टा लिख के सॉल्व करें तो सेम ही चीज आनी चाहिए। तो पहली संख्या था 1, अगर इसका व्युत्क्रम करके इसको गुणा कर दूं मैं, देखिए 1/1 को ऐसे ही लिखेंगे व्युत्क्रम, तो इसके समान ही है, तो वापस इसका एक ही आंसर आएगा। सेम इसकी तरह -1 के अगर अपन गुणा कर दे तो देखिए वापस -1 ही आएगा। ये एक ऊपर, ये माइनस का एक नीचे, ये कटने पर ये इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या है 1 और ये माइनस का 1, ये अपने व्युत्क्रम के समान है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो, देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपके कि प्लस का 1 आना चाहिए, तो ऐसे समझ लो चलो कि -1/1। अब इसका व्युत्क्रम करके लिखो तो ये 1, ये माइनस का नीचे है ना। तो देखो इसमें अगर भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी माइनस का 1 आएगा। तो दोनों चीजें समान आ गई है। इसका मतलब -1 और 1 प्लस का, ये संख्या अपने व्युत्क्रम के समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब अगर देखिए कोई संख्या परिमेय है और जैसे मान लेते हैं 1, अब ये ऋणात्मक के समान हो ही नहीं सकते अपने, क्योंकि अगर -1 लिखूंगा तो 1 का और -1 का दोनों बराबर है ही नहीं। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका ऋणात्मक भी समान है और धनात्मक भी समान है। चाहे 0 के आगे प्लस लिख दो तो भी बात वही है, माइनस लिखे तो भी बात वही है। तो इस तरह से ये 10वें के 3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेने जा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनकर आ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, अभी बताया था शून्य का व्युत्क्रम शून्य ही होगा। ये तो क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, वापस रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। तो अभी बताया था -1 और 1 ये स्वयं के व्युत्क्रम है, सेम वही चीज आती है वापस। -5 का व्युत्क्रम, अब देखो 5 के नीचे ये चीज हो सकती है, तो 1 ऊपर, माइनस को उसकी जगह पर रहने दो और ये 5 नीचे, तो ये व्युत्क्रम हो गया। चौथा क्वेश्चन इसका 1/x का व्युत्क्रम, तो इसका आ जाएगा x, ठीक है ना। अब इसने एक शर्त भी दे रखी है कि x बराबर नॉट 0। अगर x बराबर 0 होना तो इसका मान क्या आना चाहिए फिर 1 अगर x बराबर 0 हो तो और ऐसा ही रूप हो तो 0/1। तो देखो 0 में भाग दिया जा सकता है किसी भी संख्या का तो 0 आएगा, 0 किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता था, अनंत आएगा। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इसने पहले ही शर्त दे रखी है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा ही तो करना है। फिर इसका पांचवा सवाल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी। क्यों, देखते हैं वापस एक बार। अगर मैं 1/2 को 1/2 से गुणा कर दूं तो 1/4, तो वापस अंश बटा हर का रूप आ गया है, यानी आप देख सकते हैं वापस अंश बटा हर का रूप आया है। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है छठा इसका, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब धनात्मक संख्या है, अगर 1/2 ये प्लस का है, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये प्लस का है अब, तो इसका मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक क्या आएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।